3.2 के बाद ही से 0 शुरू हुआ है ना, ये क्या कह रहा है कि 3.2 के बाद से ही शुरू हुआ है ना, तो 3.2 के बाद से हुआ है तो फिर क्या होगा? मतलब मान लो कि ये भी आपको पक्का पक्का नहीं दिख रहा कि इधर है कि इधर, ठीक है ना, इधर या इधर कुछ भी हो सकता है, परंतु आप इसको 3.29 तो नहीं कह दोगे ना, कि ये 3.2 की इधर उधर में लफड़ा है, तो इट कैन नॉट बी 3.29। वर्नियर नहीं होता तो इसका बेस्ट आंसर 3.2 ही देते ना आप। नहीं समझे मेरी बात? हालांकि मुश्किल है, कभी आएगा ये, लैब के हिसाब से ज्यादा है ये चीज, इसका बेस्ट आंसर आप 3.2 ही देते ना, यदि वर्नियर नहीं होता तो 3.3 तो नहीं दे देते ना। मान लो आपको ऐसा लग रहा है इस तरफ है और ये ऑलमोस्ट 9 मैच हो रहा है, तो भाई इसको 3.19 कह दे, ये कह रहे हैं आप, ठीक है। इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में मुझे बहुत डाउट है कि कभी कोई सवाल आएगा, बट जो भी चीजें मुझे आज तक ऐसी लगी है कि यार ये पता नहीं शायद ही कभी पूछे, राइट, वो 5-6 साल बाद वो लोग पूछ लेते हैं। बस थोड़ा सा मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं फ्यूचर के हिसाब से पढ़ाता हूँ, थोड़ा सा पास्ट के हिसाब से नहीं। कोई डाउट है तो बोलिए। कोई डाउट? Nothing? चलिए, so we are done with this. I hope आप लोग जब भी जेई में आता है you are able to handle it. मैं इसके और एग्जांपल्स भी आपको अभी शीट में से और डिस्कस कर लेते हैं। अभी हम लोग स्क्रू गेज पहले ले लेते हैं, ठीक है। अमेजिंगली मैं स्क्रू गेज शुरू करने से पहले दो वर्ड्स हैं, उनका अंतर आप लोगों से पूछना चाहूँगा। मुझे ऐसा याद है कि मैंने शायद समझा रखा है, ओके, प्रिसीशन, एक्यूरेसी। गो अहेड। बिल्कुल सही बात, ठीक है। जैसे जैसे कि मान लो एक्चुअल चीज है 3.2356, ऐसा कोई रीडिंग। एक्यूरेसी 3.23, प्रिसीजन जो कि नॉट एक्यूरेट, दिस इज एक्यूरेट नॉट प्रिसाइज, ठीक है। 3.512978, दिस इज प्रिसाइज, इतने डेसिमल प्लेसेस है, बट क्या मतलब है भाई, ओरिजिनल से तो बहुत दूर है,
ये ओरिजिनल के पास है परंतु डेसिमल प्लेसेस कम। सो दिस इज एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज, दिस इज प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट। कि अपन डिटेल्स तो बहुत बता रहे हैं बट कहानी कुछ और। समझ रहे कि जी रावण के ना 10 सिर है, एक सिर पे नाक ऐसी है, दूसरे सिर के कान ऐसे हैं, और जी उस पे ललाट ऐसा है, भुहें ऐसी है, पर मालूम पड़े भाई साहब सिर तो एक ही था। So that would be precise description but inaccurate. या फिर अपन 12 सिर गिनवा दे विद ग्रेट प्रिसिशन, मतलब इतना बढ़िया प्रिसाइज कि पुलिस वाले को यदि अपन 12 के 12 चेहरों का डिस्क्रिप्शन दे तो 12 की वो बना दे बिल्कुल, उन्हीं पुलिस वाले जो बनाते हैं अपराधियों के वांटेड के चेहरे, मस्त चेहरे बना दे स्केच। और उसके तो 10 ही चेहरे थे भाई। मतलब तो प्रिसाइज और एक्यूरेसी का अंतर, ठीक है कि नहीं? क्लियर है? तो जो स्क्रू गेज है ना, ये प्रिसाइज तो ज्यादा है वर्नियर से, परंतु इसमें कुछ ऐसा लफड़ा है कि उसकी वजह से ये उतना एक्यूरेट नहीं होता। इसलिए आप देखेंगे कि बड़े समझदार लोग जो है वर्नियर कैलिपर ज्यादा प्रेफर करते हैं कंपेयर टू स्क्रू गेज। यस, बिकॉज ऑफ बैकलैश है। बैकलैश एरर क्या होती है? कभी भी कोई आपने स्क्रू नट बोल्ट यूज किए हो तो उस पे ऐसे, हिंदी में बोले तो चूड़ियां बोलते हैं उसको, ठीक है? इसको पिच बोलते हैं, हिंदी में उसको चूड़ी बोलते हैं, ठीक है? चूड़ी समझते हैं सब लोग? मतलब चूड़ी एक तो वो होती है हाथ में पहनने वाली, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, स्क्रू वाली चूड़ी। तो इसमें चलते चलते यदि वो एक के ऊपर एक जंप हो जाए तो सीधे मेन स्केल पे ही फर्क पड़ जाता है। जबकि वर्नियर कैलिपर सच है सिंपल इंस्ट्रूमेंट कि उसमें गड़बड़ करने के लिए आपका मन भटकना चाहिए कहीं। समझ रहे मेरी बात? वो नापने वाले की गलती। हाँ, यहाँ तो इंस्ट्रूमेंट ही गड़बड़ है ना? मैं बढ़ू आगे, ठीक है? तो आइडिया बड़ा सिंपल है इसका। ये मेन स्केल पे तो अपना नॉर्मल जैसे चलता है सब चलता ही है, उसको तो कुछ करना ही नहीं है। परंतु इसने क्या कर रखा है, मेन स्केल के ऊपर सर्कुलर स्केल होता है, राइट? और ये जो सर्कुलर स्केल होता है इसकी भी डिवीजन कर दिए 100 या 50, जनरली 50 होते हैं, इसमें 100। तो लीस्ट काउंट कितनी हो जाएगी? पिच ऑफ स्क्रू, पिच मतलब एक पूरा चक्कर करने में कितना चला, डिवाइडेड बाय सर्कुलर स्केल के कितने डिवीजन। समझे क्या बात? नहीं समझे तो उतना ही हो गया ना लीस्ट काउंट। क्लियर है बिल्कुल? चल, ये देखा आपने 47 कैसे आया भाई? 7 तो घूम चुका, 7 के आगे 1 मिलीमीटर का 47 हिस्सा घूमा है,
तो कितना आ गया 7.47 मिलीमीटर, मतलब उससे भी 10 गुना ज्यादा है। समझे नहीं समझे बात? इसके वजह से कई बार माइक्रोमीटर भी बोलते हैं। बाकी तो देखो स्टैंडर्ड सी बातें हैं इसमें, जैसे कि रीड द स्क्रू गेज है, कर लो भाई रीड जल्दी से, ये वाला। फिर इसकी एरर डिस्कस कर लेंगे। हो गया, चलो क्या आया, लेट्स सी। 6.5 कैसे आई थिकनेस? भाई इसमें बता रखा मेन स्केल है 0.5 मिलीमीटर मार्क, ये 0.5 मिलीमीटर के मार्क चल रहे साथ साथ। तो ऊपर ये चल रहा है तो ये नीचे चल रहा है, तो देख सकते हैं ऊपर 6.5, फिर ये 43 और 0.5/50। ये बात समझ में आई? क्योंकि इसमें बता रखा है कंप्लीट रोटेशन स्क्वायर ट्रांसफर में ओनली हाफ मिलीमीटर, इसलिए 43 होने के बावजूद वो, ठीक है। अच्छा इसमें भी जीरो एरर होंगी, जिसमें नेगेटिव जीरो एरर माइनस करके आएंगी, जरा समझा दूं एक बार। बाकी फिर ये तो इतने दमदार है नहीं, तो सीधे मैं उधर से कुछ सवाल लेना चाहूंगा। एरर के बड़े अच्छे अच्छे सवाल है, कुछ अभी यही कर लेंगे शीट के सवाल, तो बाद में आप लोग करते हैं, ठीक है ना। जीरो एरर पॉजिटिव जीरो एरर में तो कोई पंगा होगा ही नहीं, क्लियर ही है वो तो। नेगेटिव जीरो एरर थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। देखो नेगेटिव जीरो एरर में ये बात समझना कि कैसे आएगी। आपके सब 0 0 मैच हो गए, फिर भी स्पेस बची है और आप क्लोज कर रहे हैं उसको, राइट, तभी आएगी। अच्छा ओपन करते हुए आपका 0 1 2 3 4 चलता है 99 तक, क्लोज करते हुए 99 98 97, मान लो आपका 0 0 सब आ गया, जगह बच गया, क्लोज कर दो, तो 99 98 97 95, ऐसे करते करते लेट से 91 पे जाके बंद हुआ। तो एरर 0.09 की हुई, 0.91 की नहीं हुई। कॉमन सेंस ही समझ में आती है, राइट। इसके एग्जाम्पल भी दे रखे, बट मुझे नहीं लगता उसमें कोई इतना पंगा है, ठीक है बच्चों। बाकी एक्सपेरिमेंट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, उनमें करके देखना पड़ेगा, उनमें कोई ऐसी कोई खुफिया बात नहीं है जो मैं डिस्कस करूं। अब आज संडे है, आप लोग फ्री भी होंगे, बेस्ट एडवाइस आई कैन गिव यू इज दिस, है क्लासेस है 3 3, अरे बाबा यार इन लोग कितनी क्लास लेते भाई, क्या कराते हैं ऐसे? मतलब मेरा ये एक चैप्टर, अब मेरी अगली क्लास कब है? अब तो मुझे मेरा बता, शायद ट्यूसडे को नहीं है, 4 दिन का टाइम है ना बेटा, शीट कर लो,
मैं सही बता रहा हूँ, मतलब यू वुड बी, जेई में सीधे सीधे 2 सवाल आते हैं इसके, मतलब जो मिस करना है मिस कर लेना, बट इसको मिस कर, इसके बराबर कोई चीज वैल्यू रखती है तो कोडिंग सेक्शन से शायद। इतना सस्ता सुंदर टिकाऊ दूसरी चीज सिर्फ कोडिंग सेक्शन। जबरदस्त रिटर्न और इन्वेस्टमेंट है इसमें। मार्क्स देखो ना कितने अच्छे मिलते हैं इसमें। भाई मतलब मैं, प्रॉब्लम ये है कि मैं पढ़ाता हूँ पूरा 33, मतलब यदि जेई 360 का ही था ना, मैं 120 मार्क्स का पढ़ाता हूँ। मैं किसी चीज को इंपॉर्टेंट बोलता हूँ और कोई 30-40 मार्क्स वाला किसी को इंपॉर्टेंट बोलता है, लोग दोनों को इक्वल वैल्यू दे देते हैं। यार इंसान तो दो है ना, अबे इंसान नहीं, मार्क्स देखो। हाँ वो एग्जैक्ट, थोड़ा बुद्धि खुद की लगा लेना। क्योंकि वो जोश से बोलने से कोई मतलब नहीं, अक्कल लगाओ खुद। एक आध ले लूं क्या मैं सवाल, ये मुझे पता है आप लोगों से होना नहीं है, ये कर लो। लिख लो भाई, बस लिख लो, 5 बार लिख लेना जेई से पहले, याद हो जाए। कुछ नहीं है, याद ही रखना हो। नहीं आ रहा ना बच्चों समझ में, समझा दूं? बेटा इसीलिए लैब में जाना बहुत जरूरी है,
प्लीज बच्चों, दीपावली आ रही है, मैंने मजाक में नहीं बहुत सीरियसली कहा था, जो भी स्कूल खुल रहे हो नहीं खुले हो व्हाटएवर, राइट, कुछ ना कुछ करो जुगाड़। फिजिक्स के लैब वाले सर को प्लीज दीपावली पे मिठाई दो। ना पैर छू के आशीर्वाद लो। अरे नहीं बोलते रहे खा के, आजकल कौन टीचर्स को रिक्वेस्ट करते, इतना रिस्पेक्ट देते नहीं लोग टीचर्स। अंतरिक्षा आपने सीधे रिक्वेस्ट किया होगा, पहले लड्डू नहीं दिया। ऐसे नहीं होता जिंदगी में काम कि जाओ पहले रिक्वेस्ट करो फिर बोलो अभी भी आप करोगे तो लड्डू देंगे। क्योंकि भीख मांगने बैठे क्या तुमने, रिस्पेक्ट ही होती है सब कुछ ही। लड्डू ना ले तो दीपावली पे कौन लड्डू नहीं लेता, पागल हो गया। चलो मैं समझा दूं सवाल। देखो ये नीचे से तो रीडिंग ले रहे हैं, ठीक है ना बच्चों, परंतु आप जैसे जो जीनियस लोग होंगे, ब्लेड लोग होंगे, इसको यूज करेंगे तो ये एक लाइन में रह जाए इसके चांसेस कम है। कोई ऐसा तो है नहीं कि अपन इसको बहुत प्यार मोहब्बत से यूज करेंगे, इधर किया उधर किया, राइट। तो यहाँ पे दूरी जो दिख रही है और जो एक्चुअल इनके बीच में दूरी है वो अलग हो जाएगी नहीं हो जाएगी आप लोगों के अथक प्रयासों से। तो कौन सी एरर हो गई इसमें, सिस्टमेटिक एरर, रीडिंग कुछ और दे रहा है और ऊपर कुछ और है। तो क्या करते हैं, ऊपर पर एक स्टैंडर्ड लेंथ की नीडल रख देते हैं, वो स्टैंडर्ड लेंथ की नीडल इसमें बता रखी है सवाल में, ताकि सिस्टमेटिक एरर निकल जाए। चमका कुछ, ये देखो ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच में दूरी 10.9 माइनस 1.1 है, नीचे से नापे तो विच इज हाउ मच, जबकि अपने नीडल कितनी रखी थी इनके बीच में 10 सेंटीमीटर। इसको बेंच एरर बोलते हैं, क्योंकि वो नीचे से तो सीधी है, नीचे से तो 10 है मतलब, लेकिन ऊपर टेढ़ी हो गई है, ऊपर से 10 है और नीचे 9.8 है, क्योंकि किसी ने उसका साथ बुरा काम कर लिया। ऐसे कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस नाप लो आप, उसमें भी यही पंगा आएगा, ज्यादा भी हो सकती कम भी हो सकती, तो आपको सब में 0.2 ऐड करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि जब एक्चुअली दूरी 10 है तो 9.8 गिन रहा है, तो 0.2 ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे इन दोनों के डिफरेंस के बीच। तो u कितना आ जाएगा 11.4 माइनस 0.6 प्लस 0. आगे समझ में, सेम लॉजिक बी में लगा देना, आंसर कर लोगे ट्राई। बच्चों अगली बार मैं सिर्फ ये शीट डिस्कस करूंगा और कुछ भी नहीं करना चाह रहा हूं मैं। यदि आप लोगों ने शीट नहीं करी होगी तब तक आई विल फील सो सॉरी फॉर यू। प्लीज इसको कर लेना बेटा, है ना, मतलब इट इज लाइक 1/4 ऑफ योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बाकी आप खुद सोच लो, इससे ज्यादा मैं बोलूंगा तो लोग नहीं समझते, मैं क्या, ठीक है। मतलब मेरे को वो वाली तरीके से बोलना नहीं आता कि महा इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट और ये सब चीजें रिविजन के समय, ठीक है। चलिए बाय बाय।